नमस्कार, आप लोग का फनी एग्जाम पर स्वागत है। और यहाँ पर आज हम बात करेंगे भाई ये जो है यूवी कैट 2020 में जो है काउंसलिंग के दौरान जो है आपको एडमिशन फ़ीस और पेड फ़ी, हॉस्टल फ़ी, मेस फ़ीस सभी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो भाई पेड सीट कैसे मिलेगी, मान लीजिए आपको जो है फ्री सीट नहीं मिल पाई तो भाई पेड सीट कैसे मिलेगी, तो सारी बातों पर जो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट आप लोग जुड़ जाइए भाई। देखिए यहाँ पे पेड सीट, जैसे कि बात अगर इसकी की जाए तो भाई पेड सीट क्या होती है। पेड सीट जो है वो होती है कि जब आपको जो है फ्री सीट मतलब मिलने से जो है आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। मतलब जैसे कि आपके मार्क्स उस समय कम रहती है, आपकी रैंक जो है मान लीजिए वहाँ पे 150 रैंक तक जो है क्या हुआ कि फ्री सीट मिल रही है और आपकी रैंक जो है 200 से ऊपर है, तो आपको जो है क्या करना है कि भाई CS से ही लेना है। तो वहाँ पे जो है पहले से निर्धारित किया गया रहता है कि इतनी सीट जो है फ्री है और इतनी सीट जो है पेड रखी जाएगी। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि मतलब वहाँ पे जब आप काउंसलिंग स्टार्टिंग में होती है, जैसे कि आप जब सीट लॉक करते हैं तो उसी समय जब पेड के लिए भी आप अगर अप्लाई किए रहेंगे तो आपको जो है मिलने के चांसेस 100% रहते हैं। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो भाई मतलब इस पर भी फोकस रहना है कि मतलब अगर आपको एक ही मतलब CS से लेना है तो आप कंफर्म रहे कि भाई अगर आपके मार्क्स कम हैं कि मतलब डाउट्स है, पूरा कंफर्म नहीं हो सकता है कि मतलब मिल पाएगा, तो आप जो है पेड सीट अगर लेना चाहें तो उसके लिए भी ध्यान रखना है कि उसी समय जो है आपको उसके लिए भी कर देना पड़ेगा। फॉर्म जो है एक फॉर्म भरना पड़ता है, उस फॉर्म को जब आप भरे रहेंगे तो आपको जो है पेड सीट अवेलेबल हो जाएगी और आपको आसानी से मिल जाएगी। तो भाई ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे भाई, एडमिशन फ़ी कितनी लगेगी और हॉस्टल फ़ी कितनी लगेगी, मेस फीस, तो सभी चीज़ों के बारे में हम वहाँ पे वन बाई वन डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करें। देखिए तो यहाँ पे जो 2019-20 की शुल्क संरचना थी उसी के आधार पर चलेंगे, क्योंकि अभी 2020 की जो है जारी नहीं हुई है, ठीक है। तो अभी 2019-20 के आधार पर हम चलेंगे, जो भी मतलब पिछले वर्ष की थी उसी के आधार पर चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है यहाँ पे आपको एडमिशन टाइम जो फीस है ये देखिए यहाँ पे है 6000, यानी सेमेस्टर फ़ीस इसकी बात की जा रही है। अच्छा, इससे ये आपकी सेमेस्टर फ़ीस हो गई, ठीक है। और एडमिशन फ़ीस 6000 है, सेमेस्टर फ़ीस 2500 और यहाँ पे जो है हॉस्टल फ़ीस ये जो है 6000 रुपये है। तो आपका जो है यहाँ पे देखिए 2500 20,000 यहाँ पे 500 हो गया और 6 6 12, यानी आपका 32,500 लग गया, यानी 32,500 के आसपास से। मतलब आपको ये ज़्यादा लग रहा है लेकिन ये इतना नहीं है, आपको 23,000 तक ही देना पड़ेगा। वो कट पिट के जो है 23 तक हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपके इसमें जो है फिर क्या हो जाता है भाई, आपको यहाँ पर 7,000 सिक्योरिटी फीस भी जमा करना पड़ता है। 7,000 सिक्योरिटी फीस क्यों जमा कराया जाता है, क्योंकि भाई मान लीजिए आपने जो है वहाँ पे कोई गड़बड़ किया, कुछ तोड़ फोड़ की, यूनिवर्सिटी में जो झगड़े वगैरह होते हैं तो मतलब कुछ भी नुकसान होता है, जो 7,000 रहेगा उसमें से आपका काटा जाएगा। अगर आपको जो है कोई दिक्कत नहीं करते तो आपका जो है रिटर्न कर दिया जाए। जब फीस आपकी स्कॉलरशिप मिलती है तो उसमें जो है उस समय उसको जोड़ के वहाँ पे रिटर्न कर दिया जाता है, ठीक है। और जो है एक ही बार इसको जमा करना पड़ता है, आपको जो है साल भर चलता रहे, मतलब जो है पूरे 4 साल चलता रहेगा। अगर आप जो बीच बीच में करते रहेंगे तो आपसे जो है पैसे वो लेते रहेंगे। और यहाँ पर जो है उसके बाद जो है भाई और क्या इसमें हो सकता है, आपका जो मेस फीस जो होगी, मेस फीस भाई आप जो है अलग से देना पड़ेगा आपको, जो है ये 5 से 6,000 हो सकती है, 5 से 6,000 हो सकती है, ठीक है। तो हर जगह मतलब ये चारों यूनिवर्सिटी भाई कुछ जगह पे अलग हो, कहीं पे 5 भी ले, कहीं पे 6 भी ले, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 500 रुपये है। तो भाई ये यानी मतलब आपका जो है लगभग यहाँ पे 35,000 से जो है 36,000 जो है एक साल का पूरा टोटल लग जाएगा। यहाँ पे सॉरी एक सेमेस्टर का लगेगा, इतना जो है 6 मंथ का लगेगा, यानी एक सेमेस्टर का 23/7 यहाँ पे जो हो गया आपका 30 और 5 मान के चले तो 35 हो गया, यानी एक 6 महीने का जो है 35,000। तो आपको टोटल जो है एक साल का कितना हो जाएगा भाई, टोटल एक साल का खर्चा अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 70,000 के आसपास जाएगा, ठीक है। अब 70,000 तो भाई ये किसका है, फ्री सीट वाले को, जो फ्री सीट पाएगा उसके लिए 70,000 है। लेकिन अगर यही आप पेड सीट रहेंगे तो भाई आपका क्या होगा, पेड सीट के लिए अगर आप हैं तो आपको समस्या थोड़ा सा ये होगी कि आपको जो 70,000 है उससे प्लस में आपको 50,000 एक्स्ट्रा जमा करने पड़ेंगे। यही इसमें है भाई पेड सीट का, यानी पेड सीट में जो है 70 प्लस जो हमने एक 70 बनाया है, औसत जो बनाया गया है उसमें जो है 50,000 आप और जोड़ के आपको देना पड़ेगा एक साल के अंदर। यानी हर साल जो है आपको 50,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे 4 साल में, यानी 2 लाख रुपए जो है आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे एक फ्री सीट वाले की अपेक्षा, अगर आप पेड सीट लेते हैं तो, वो भी BSc के लिए। ये अभी BSc के लिए चल रहा था अब, ठीक है। तो इसी प्रकार से सारी चीज़ें हैं, तो उसमें जो है अपना जोड़ते रहिएगा। आगे अभी पेड सीट के बारे में जो है वन बाई वन डिस्कस करेंगे, अभी जो है पहले फ्री सीट वालों की बात कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है उसी प्रकार से 8,000 इधर
और 71,650 ये जो है VBSC के लिए, VBSC के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको 11,000 देखने को मिल जाएगा। तो भाई ये जो है ये तो हर साल लगेगा, सेमेस्टर फीस जो हर बार लगेगी, लेकिन जो इसको एक ही बार जमा किया जाता है, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में ही इसको जमा किया जाता है, ठीक है। और आप जो है यहाँ पे मेस या हॉस्टल जो अगर छोड़ देते तो आपको जो ये फीस भी नहीं देना पड़ेगा, यानी जो ये 11,000 है इसको भी नहीं देना पड़ेगा। अगर आप लेंगे तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। हॉस्टल फीस जो है इसकी बात कर रहा है। और यहाँ पे जो है बीटेक के लिए भाई इंजीनियरिंग वाले जो है 7,000 इधर और 25,750 इधर, 6,000 इधर, तो इसका आपको ध्यान रखना है। MSc AG के लिए भाई, और HSC हार्टिकल्चर है, एमटेक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप। और MSc एग्रीकल्चर तो वही है भाई, ठीक है। तो मतलब आपको इतना है, लेकिन इसमें जो है आपका स्कॉलरशिप कट के आएगी तो मतलब इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, वो कम हो जाएगा, इसका भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसमें जो आप 70,000 लगभग जमा करेंगे तो उसमें जो है लगभग आपका 52,000 जो है वो वापस हो जाएगा। 52,000 लगभग स्कॉलरशिप है। स्कॉलरशिप के लिए एक कंडीशन एक होती है कि भाई आप अगर जो है इससे पहले मान लीजिए ग्रेजुएशन कर रहे थे, हो सकता है मतलब कुछ लोग रहते हैं भाई ग्रेजुएशन करते रहते हैं, तो उनके डाउट्स के लिए बता दो। ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हो पहले से, मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन 1 साल किया, उसके बाद उसको छोड़ के आप एग्रीकल्चर में घुसना चाह रहे हैं, तो भाई क्या होगा कि आपको जो है स्कॉलरशिप अगर वहाँ पे एक बार आपने लिया है, ग्रेजुएशन करते समय आपने अगर डिग्री कॉलेज में एक बार स्कॉलरशिप लिया है, तो आपको जो है यहाँ पे यूपी कैडेट स्कॉलरशिप नहीं देगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भाई ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखिए, अब यहाँ पे वही क्या है कि MVSC के लिए वही है, वही प्रोसेस है, सब कुछ इसमें थोड़ा थोड़ा अपना फीस ज़्यादा है, 8,000, 31,000 और 6,000, ठीक है। तो और PhD के लिए भाई यहाँ पे 8,000 है और 40 है, यहाँ पे देखिए 40,000 है और इधर 6,000 है। MBA की बात कीजिए भाई यहाँ पे 4,000 और यहाँ पे 8,000 और यहाँ पे जो है 32,000 है, ठीक है। ये 32,000 है और इधर जो है 6,000 है। तो इस प्रकार जो है कुछ फ़ीसें हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। बस यही ध्यान रखना है कि आप जो इससे पहले जो है कहीं पे अगर स्कॉलरशिप ले रहे थे तो BSc में आप जब एडमिशन लेंगे तो आपको फ़ीस वहाँ पे नहीं मिलेगी स्कॉलरशिप के तौर पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भाई ये फ्री सीट वालों के लिए। फ्री सीट वालों का लगभग जो है 1 साल का कितना जाएगा खर्चा, 70,000 रुपये आ जाएगा। और वहीं पर अगर आप पेड सीट्स हैं तो भाई 50,000 आपको एक्स्ट्रा जमा करने पड़ेंगे, यानी 4 साल में जो है टोटल 2 लाख रुपये फ्री सीट वाले की अपेक्षा जमा करने पड़ेंगे आपको। अब देखिए आगे बात करेंगे भाई यहाँ पे जो है पेड सीट, जो पेड सीट है उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो भाई पेड सीट जो है उनके बारे में देखिए, BSc ऑनर्स से आप करेंगे तो वही जो मैंने बताया आपको 2 लाख रुपए। तो यहाँ पे देखिए करना कैसे, आपको जमा कैसे करना पड़ेगा, यानी प्रथम वर्ष यानी पहले वर्ष में जो है आपको प्रवेश के समय 50,000 देना पड़ेगा। उसके बाद सेकेंड जो है, जब सेकेंड आप ईयर में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको 50,000 करके आपको 4 मतलब बार में इसको देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है BSc ऑनर्स है हॉर्टिकल्चर है, BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री, VFS है, CSC है और VSc ऑनर्स गृह विज्ञान है, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, मतलब ये सब सारी चीज़ें इसमें जो है मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा। लेकिन जो आपको टोटल कितना भाई, इसमें जो है आपको 50,000 टोटल पे करने पड़ेंगे। बस यही है, आपको इसमें कितना बार, एक ही बार में जो है 50,000 पे करने पड़ेंगे। जो अतिरिक्त शुल्क रहेगा मतलब जो उधर जो है आपको मान लीजिए 70,000 लग रहा है, तो मतलब एक ही बार में आपको जो है 50,000 पे कर दें, या तो आप जो है आधा आधा करें, वो भाई वहाँ पे सब निर्धारित कर दिया जाएगा, ठीक है। और बीटेक टेक्नोलॉजी के लिए भाई आपको जो है 1 लाख एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, ठीक है। बीटेक टेक्नोलॉजी आप करना चाह रहे हैं तो 1 लाख आपको पे करना पड़ेगा। जैसे कि आपको जो है 50,000 प्रवेश के समय और फिर आपको 3rd सेमेस्टर में जो है 50,000 पे करने पड़ेंगे। और VVSC भाई VVSC एंड SC है तो आपको भाई कितना पे करना पड़ेगा भाई, 10 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, ठीक है। 10 लाख एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, आपको ध्यान रखना है। प्रवेश के समय जो है आपको भाई यहाँ पे 4 लाख और द्वितीय वर्ष में जो है 2 लाख और फिर जो है आपको यहाँ पर फिर 2 लाख, तीसरे साल में, चतुर्थ साल में 1 लाख और पंचम वर्ष में 1 लाख। 1 लाख इधर 2 लाख और 2 4 4 2 6 6 4 10, यानी 10 लाख टोटल आपको जो है एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी फी जो फ्री सीट वाले रहेंगे उनकी अपेक्षा। आगे देखिए समस्त मास्टर पाठ्यक्रम यानी MSc जो है, मतलब MSc हो गया, MBA हो, मतलब जो भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन वाले PG वाले कोर्स है उनके लिए भाई कितना 1.5 लाख रुपए उनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई प्रवेश के समय 75,000 और द्वितीय वर्ष के लिए जो है 75,000, मतलब 1 साल आपको 75,000 फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में जो है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहाँ पर भी 75,000 पे करने पड़ेंगे। अब देखिए PhD के लिए भाई क्या है कि 2,25,000 आपको जमा करने पड़ेंगे। 2,25,000 पहले वर्ष में जो है आपको, प्रथम वर्ष जो है वहाँ पर 75,000। उसके बाद द्वितीय वर्ष में जो है आपको क्या करना है भाई, वहाँ पे भी आपको 75,000 जमा करना है, ठीक है।
75,000 यहाँ पर भी आपको जमा करना है। उसके बाद जो है तृतीय वर्ष में 75,000 आपको जमा करना है। ये चीज़ें रही भाई हमारे किसके पेड सीट वाले। ये भाई NRI कुछ होते हैं जैसे कि मतलब उनके पिताजी यहाँ पे रह रहे हैं और दूसरी जैसे मतलब उनके पिताजी दूसरी जगह, माताजी दूसरी, मतलब इस प्रकार से, तो मतलब एक लोग जो है यहाँ से ना हो, भारत से बाहर के हों, इस प्रकार से चीज़ें होती हैं, तो भाई वो NRI कहे जाते हैं। ठीक है, जैसे मतलब आपके मान लीजिए पिताजी यहाँ के हैं, मम्मी जो है आपके अमेरिका के, USA, कनाडा, मतलब इस प्रकार से जो हो जाता है, तो वही है, उनको NRI के अंतर्गत रहा जाता है। ठीक है, तो उनके लिए भी भाई यहाँ पे सब कुछ बनाया गया है। उनके लिए भाई निर्धारित शुल्क जो है कितना रहेगा भाई, यहाँ पे जो है 4 लाख उनको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा भाई। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपको जो है अतिरिक्त सेमेस्टर मतलब करते हैं, मान लीजिए आप फेल होते हैं या कुछ छोड़ते हैं बीच में, अगर आपको सेमेस्टर जो है बढ़ते हैं तो आपको भाई क्या है 50,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे निर्धारित शुल्क कितना है, 4 लाख रुपए है। और BBSC के लिए भाई उनको कितना जमा करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे 17 लाख रुपए एक्स्ट्रा जमा करने पड़ेंगे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और MSc के लिए मास्टर कम्स के लिए जो वहाँ पे देख सकते हैं आप 4 लाख यहाँ पे जमा करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। और PhD के लिए भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 लाख एक्स्ट्रा जमा करने पड़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 6 लाख यहाँ पे एक्स्ट्रा जमा करने पड़ेंगे। ठीक है, तो भाई ये सब सारी चीज़ें थी जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट, काउंसलिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वही सभी चीज़ें अपनी तैयार करा लीजिए। डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए जो है मैंने वीडियो पहला बना दिया है, तो ये सब सारी चीज़ जो है आप जो अमाउंट्स वगैरह जो है सब कुछ रेडी रखें, ताकि जो है आपको उस समय कोई समस्या ना हो। एडमिशन लेते समय आपको पेड लेना है, फ्री लेना है, जो भी है आपको, मतलब काउंसलिंग जब कराना है, सीट लॉक कराना है, सब कुछ चीज़ें जो है वहीं पे क्लियर हो जाएंगी। आपको कैसी सीटें मिलेंगी, आपको कहाँ पे लेना है, सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आगे जो है किस पर वीडियो चाहिए भाई, वो जो है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू।